हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने मॉडल्स डिस्कस किए हैं और नंबर 2 पर हमने टेंसेस डिस्कस किए हैं। दोस्तों, इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ जाकर उनको देखें। अभी फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट यूजेस, और हमने पहला यूज़ पढ़ लिया था हैज़। ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हेड का यूज़। दोस्तों, ये जो यूजेस की लिस्ट है, ये इसमें जो सारे यूजेस हम पढ़ेंगे ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मदद करेंगे। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, एसएससी, सीटेट, नेट या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पर ये यूजेस आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इन यूजेस के साथ और ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल हो जाएगी। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की ग्रामर से रिलेटेड और भी वीडियोस हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यूज़ हम पढ़ने वाले हैं हेड। तो दोस्तों, ये रहा हमारे यूज़ का नाम। आज हम पढ़ने वाले हैं हेड, और हेड आपको तब यूज़ करना है जब सेंटेंस का पैटर्न इस तरह से हो। अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास आए जो ऐसा हो, सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट था, तो हम यूज़ करेंगे हैड। ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट की जगह आपको रिलेशन भी मिल सकता है, कोई डिजीज़ भी मिल सकती है और कोई बॉडी पार्ट्स भी मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस होगा तो मेरे पास एक कार थी, या हमारे पास पेंसिल थी, या फिर टीचर के पास नॉलेज था, प्रिंसिपल के पास मार्कशीट्स नहीं थी। रिलेशन आया तो उसके 2 भाई थे, उसकी 3 बहनें थीं। डिजीज़ आएगी तो जैसे मरीज़ को बुखार था या फिर हमें सर दर्द था। बॉडी पार्ट्स आएगा तो जैसे गाय के 4 पैर थे, या भगवान के 4 हाथ थे, या रावण के 10 सिर थे। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आए, अगर उसमें लास्ट में था लिखा होता है तो हम हैड यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ है लिखा होता है तो हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियोज़ में हमने वो सेंटेंस भी डिस्कस किए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस हैज़ की तरह इन सेंटेंस को बनाने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। एक सिंपल मेथड है जिसमें आप सब्जेक्ट लिखोगे, शुरू में हैड लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। अगर नेगेटिव होगा तो आप हैड के बाद नॉट लिख के ऑब्जेक्ट लिख के बना दोगे। यस नो सेंटेंस होगा तो आप हैड आगे ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डब्ल्यू एच फर्स्ट सेंटेंस होगा तो उसमें डब्ल्यू एच फर्स्ट, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच सेकेंड होगा तो नाउन लिख के और फिर हैड लगा के ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी नाउन के साथ आ चुका होगा। जैसे मेरे पास कौन सा ट्रैक्टर था, तो विच ट्रैक्टर हैड आई। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ट्रैक्टर ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। इसका दूसरा भी एक तरीका होता है जो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो दूसरे तरीके में हम सब्जेक्ट लिखते हैं शुरू में, उसके बाद हैड लगाते हैं, गॉट लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये गॉट जो है इस सेंटेंस को और ज़्यादा एम्फेसाइज कर देता है, और यहाँ पर गॉट का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। अगर आप गॉट नहीं भी लगाएंगे तब भी सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब चूंकि ये पास्ट है तो आप यहाँ पर डिड नॉट लगाओगे, और ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए कि डिड नॉट लिखने के बाद आप यहाँ पर दोबारा हैड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सेकेंड फॉर्म होती है। डिड नॉट लिखने के बाद आप यहाँ पर हैव लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है। ऐसे यस नो सेंटेंस में करेंगे, शुरू में डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हैव लगाएंगे, हैड नहीं लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही डब्ल्यू एच फर्स्ट में करना है और ऐसा ही सेकंड में करना है। सब्जेक्ट लिखना है, पहले डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू सेकंड में सेकंड के बाद नाउन, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में हैव। ठीक। अब इसके कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। हम दोनों स्ट्रक्चर से इनको बनाएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे ये आज का पहला एग्जाम्पल है, क्या किसान के पास जमीन थी। तो अगर आप इसको फर्स्ट वाले तरीके से बनाओगे तो ये बनेगा हैड फार्मर्स लैंड, और अगर ये दूसरे तरीके से बनेगा तो हम डिड लगा के बनाएंगे, डिड फार्मर्स हैव लैंड। यहाँ पर एस लगा हुआ तो ये किसानों के पास, या तो ऐसा कर लीजिए या फिर यहाँ से एस हटा लीजिए, है ना। एस हम तब लगाते हैं जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो क्या किसानों के पास जमीन थी, तो हैड फार्मर्स लैंड, या फिर डिड फार्मर्स हैव लैंड। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ठीक है। आज का अगला एग्जाम्पल है, जादूगर के पास कितने रैबिट्स थे। रैबिट्स का मतलब खरगोश होता है। तो हम कितना, ये डब्ल्यू सेकेंड वर्ड है और ये नाउन हो गया, तो हमने हाउ मैनी रैबिट्स लिखा है, फिर लिखा है हैड, और जादूगर को मैजिशियन बोलते हैं। यहाँ पर ये मिस टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसा ये मैजिशियन नीचे लिखा है वैसा ही मैजिशियन यहाँ पे होगा। तो हाउ मेनी रैबिट्स हैड मैजिशियन, या फिर हाउ मेनी रैबिट्स डिड मैजिशियन, और लास्ट में हैव आएगा।
हाउ मेनी रैबिट्स डिड मैजिशियन हैव, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल है, हमारे पास किसका मोबाइल था, ये किसका देखिए डब्ल्यू सेकेंड है और मोबाइल यहाँ पर नाउन है, तो हुज फोन हैड वी या फिर हुज फोन डिड वी हैव, ये पूरा हमने स्ट्रक्चर्स को यूज करके बनाया है। आप उनको लिख के सामने रख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे कहाँ पर क्या आ गया। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल है, डॉक्टर के पास अनुभव नहीं था, अनुभव को एक्सपीरियंस कहते हैं, सेंटेंस नेगेटिव है, तो पहले आप बना सकते हो इस तरह से, डॉक्टर हैड नॉट एक्सपीरियंस, ये भी सही है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो डॉक्टर डिड नॉट लगाने के बाद आप हैव लिखोगे और फिर एक्सपीरियंस लिखोगे, तो डॉक्टर हैड नॉट एक्सपीरियंस या फिर डॉक्टर डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है। चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल है, पीएम के पास कितने अधिकार थे, अधिकार को इंग्लिश में राइट्स कहते हैं और ये डब्ल्यू सेकेंड वर्ड के बाद नाउन है, तो हाउ मेनी राइट्स हैड प्राइम मिनिस्टर या फिर हाउ मेनी राइट्स डिड प्राइम मिनिस्टर हैव। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स को आप लिख के एक बार रिवाइज कर लें तब, और कुछ ये सेंटेंसेस जो हैं इनके एग्जांपल्स आप मन से लिख के भी उनको बनाएं ताकि आपको इसमें और कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अपन अगले वीडियो में उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं फेसबुक पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे ग्रामर से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ आते रहेंगे। तो अभी अपन मिलेंगे इसी यूजेस वाली सीरीज़ के अगले चैप्टर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे विल हैव। तो तब तक के लिए बाय बाय।